आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किसानों के बीच पिपरमिंट की खेती का बढ़ता क्रेज। नमस्कार, मैं मोहम्मद समीम और अभी तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना। आज हमारे साथ मौजूद हैं पंडित HP चौरसिया जी, जिनसे हम किसानों के बीच पिपरमिंट का बढ़ते क्रेज के बारे में जानकारी लेंगे। और आज हम देखिए इनके इस क्यारी वाले खेत में मौजूद हैं, जहाँ पे आप देखिए एक लगभग एक आधा एकड़ का कुछ एरिया है। इसमें आधा एकड़ है, आधा एकड़। इसमें इन्होंने कम से कम 2500 किस्म की सब्जी और मसाले का खेती किए हैं। ये हम वीडियो आपको बाद में दिखा देंगे। और आज हम इनसे बात कर रहे हैं कि किसानों के बीच में पिपरमिंट या मेंथा की खेती का क्रेज कैसे बढ़ रहा है और क्यों बढ़ रहा है। तो पंडित HP चौरसिया जी, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार किसान भाई, राम राम। पंडित जी, जैसा कि आज हम बात करेंगे कि किसानों के मन में, किसानों के बीच में जी, जो पिपरमिंट है, मेंथा जो है, जी, जिसके आप मंजे हुए किसान हो, जी, ये जो पिपरमिंट है, मेंथा जी, है, जी, इसका क्रेज किसानों के मन में बहुत फैल रहा है। जी। मैं कहीं भी निकलता हूँ, देखता हूँ तो पिपरमिंट की खेती हमको दिखाई ही पड़ जाती हर है। जिले में, हर जिले में तो लगभग। इसका रीजन क्या है, जे कारण क्या है? जैसे ये मान लीजिए आप आलू लगाए हैं, आलू बुआई की हैं, सरसों बुआई किए हैं, और भी कोई फसल है जैसे गेहूँ की है, तो आलू में लोग लगा देते हैं आलू खोदने के बाद। उसके बाद में सरसों काटने के बाद लगा देते हैं, और गेहूँ भी काटने के बाद लगा देते हैं। और जहाँ पे जैसे बहुत अधिक बारिश नहीं होती है, मान लीजिए जहाँ पर बाढ़ नहीं आता है, तो वहाँ पर साल भर खेती लोग करते हैं। इसको एक बार लगाते हैं, दो बार, तीन बार काटते हैं अपना। ठीक। इसका मेन कारण ये है कि जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई भी बढ़ती जा रही है, और किसान के लिए कोई और दूसरा ऑप्शन तो है नहीं। तो इसको और भी फसल ले लेते हैं, उसके बाद में इसको भी लगा देते हैं, तो इससे ये होता है कि थोड़ा सा आमदनी बढ़ जाती है। जी जी, कहने का मतलब आमदनी का स्रोत उनको मिल जाता है। जी, तो आमदनी का उनको स्रोत मिल जाता है। उसके बाद में ये खाली समय में उनका पैसा भी मिल जाता है, लगा देते हैं लोग तो। जी, मतलब पिपरमिंट मेंथा की खेती से कोई मतलब दूसरी फसल पे कोई प्रभाव नहीं है। नहीं, नहीं, कोई प्रभाव नहीं है। ये तो खाली समय में लोग इसको लगा देते हैं, और जो उसके बाद में जो खाली समय में करना चाहे, जी, जैसे कि अगर गेहूं कट गया तो गर्मी के सीजन में, या कोई दूसरी फसल आलू, जैसे आप बता रहे हैं आलू हाँ, सरसों, या हाँ। और कोई जो मतलब टाइम पे कट गया। हाँ, हाँ, मटर हो, कोई भी खेती हो, ये मान लीजिए कि उम, फरवरी में, मार्च में इसको, अप्रैल तक लोग लगाते हैं, तो ये वही जून, जुलाई में करता है, ठीक, तो जून जुलाई के लास्ट। बाद में धान लग जाता हाँ, है। धान लग जाता है। मतलब ये जो बीच में गैप मिलता है, जी, इसमें पिपरमिंट उगा के अच्छा खासा मुनाफा किसान कमा सकते हाँ, हैं। 2.5 से 3 महीने की खेती है ये, 2.5 से 3 महीने की खेती है ये। तो जैसे किसान भाई अगर उगाना चाहें तो एक एकड़ में, अगर एक एकड़ की खेती वो कर रहे हैं, जी, तो एक एकड़ में उनको मिनिमम कितना मुनाफा मिल सकता है? ये मान लीजिए मैक्सिमम, जैसे गेहूँ का खेत हो गया, तो उसमें 1 एकड़ में 40 किलो निकलेगा तेल, 1 एकड़ में 40 किलो निकलेगा। और आलू का खेत हो गया, सरसों का खेत हो गया, ये सब हो गया, तो उसमें 60 किलो हो जाएगा, 60 किलो, 80 किलो। ठीक। तो जैसे कि 40 किलो और 60 किलो आप बता रहे हैं, मान जी, लीजिए अगर हम 40 किलो ही पकड़ रहे हैं, जी, कम ज़्यादा हाँ, पैदावार हुआ, कुछ हाँ, 40 हाँ। किलो ही पकड़ते हाँ, हैं। तो मैक्सिमम ये हो गया 40,000 का हो गया, 1,000 रुपये। 40,000, मैं वही पूछ रहा था कि लगभग ये कितने अमाउंट का होएगा, कितना मतलब भाव इसका रहता है। तो कम से कम ये 1,000 रुपया, तो मतलब 1,000 रुपया हाँ, किलो बिक जाता है। हाँ, कम से कम 1,000 रुपये किलो बिक जाता है ये। तो अगर 1,000 रुपये किलो बिक रहा है, तो अगर वो 40 किलो किया, मतलब 40,000 का उसको मुनाफा हो गया खाली जी, टाइम पे। जी, और उसमें तो लागत बहुत ज़्यादा लगेगी आपकी, 8,000, 10,000 रुपये लगेगी, इससे ज़्यादा नहीं लगेगी। बहुत ज़्यादा अगर वो कोई मज़दूर से करा रहा है, मान लीजिए अपना नहीं कर रहा है, तब उसका 10,000 रुपये खर्चे में आपका 30,000 रुपये बच रहा है कम से कम। तो देखिए किसान भाई के लिए कितना अच्छा स्रोत है, फायदे वाला स्रोत है जी, जी, कि अपनी खेती गेहूं धान जो
कर रहा है वो तो कर ही सकता है, और खाली टाइम में जो खेत खाली हो जाते हैं इस टाइम पे ये पेपरमिंट की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा लेते हैं, इसलिए लोग पेपरमिंट पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो जैसे कि पंडित जी आप कितने साल से कर रहे हैं खेती? ये हमें लगभग 30 साल हो गया करते हुए। 30 साल हो गए। जैसे आप 30 साल से पेपरमिंट की खेती कर रहे हैं, जी। आप पेपरमिंट के बारे में पूरा विधिवत जानकारी रखते हैं, पूरा हमें तो जानकारी है। आपको कुछ आइडिया होएगा मतलब कि कहाँ-कहाँ अपने देश में, प्रदेश में आप कहाँ-कहाँ तक पेपरमिंट की खेती होते देखे हैं? अब ये मान लीजिए हमारे पास तो जैसे कुछ जगह तो गए हैं, करवाते हैं, और हमारे पास ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ से हमारे पास फ़ोन ना आता हो। वो हो गया, अहमदाबाद हो गया, गुजरात हो गया, और हरिद्वार हो गया, झांसी हो गया, और बिहार हो गया, और हर जगह इटावा हो गया, मैनपुरी, बहुत ऐसी जगह, एमपी, कोई जगह ऐसी बाकी नहीं, हरियाणा, हर जगह से हमारे मतलब पास ऑल फ़ोन आता है। इंडिया से किसान भाई आपसे संपर्क करते हैं, हाँ, पूरा आप उनको जानकारी। बताते हैं, हाँ, पूरी जानकारी देते हैं। जो जानकारी उनको चाहिए वो आप हुँ, देते हैं पूरी फ्री जानकारी में। हम, हाँ, फ्री में जानकारी देते हैं। हम अपना टाइम, ये मान लीजिए लगभग हम 4-5 घंटा तो अपना टाइम बर्बाद करते हैं तो प्रतिदिन। जो किसान भाई अगर आपसे मिलना चाहे हाँ, या आप किसी किसान भाई के यहाँ पे उसके खेत में उसके घर पे जाके अच्छी तरीके से उसको बताएं हैं कैसे खेती करना, ऐसा भी कुछ मौका आया है? हाँ, हाँ, काफ़ी जगह गए हैं। जैसे हम बिहार गए थे, सीतामढ़ी गए थे, और वहाँ हरियाणा गए थे, इलाहाबाद गए थे, गोंडा बस्ती गए थे, कई जगह हम गए थे। सबको, किसान को अच्छी नॉलेज और अच्छी जानकारी दे के मतलब आप उसके बाद फ़ोन पे बताते तो जानकारी देते ही देते हैं, हैं। और आप उसके यहाँ जाके उसके खेत में अच्छी जानकारी देते हैं, उसको कैसे हाँ, खेती करना है हाँ, सब कुछ बताते सब हैं। बता देते हैं, उसको सब करवाते हैं, तो कैसे-कैसे आप करना उसके है। यहाँ जाते हैं तो कैसे जाते हैं, मतलब कुछ आप चार्ज वगैरह लेते हैं? अब भाई देखिए, हमारा जो टाइम बर्बाद होगा, और किराया भाड़ा हर चीज़ तो देना ही पड़ेगा। अब क्या हम अपना तो वो, सिर्फ किराया भाड़ा और आपका जो खर्चा है जी, वो अगर प्रोवाइड करता है किसान भाई, हाँ, आपका भार उठाता है जी, जी, जी। आने जाने का, हुँ, तो आप उसके यहाँ जाके जानकारी देते हैं, हाँ, बताते हैं। हाँ, पूरी जानकारी देते हैं। तो जैसे कि आप बताएं कि बहुत सारी जगह पे आप गए हैं, जी। बिहार वगैरह, और ऑल इंडिया की बता रहे हैं, हाँ, आप हाँ, हाँ, जानकारी लेते हैं और बहुत हाँ, जगह आप गए भी हैं। हुँ। तो अभी फिर कहीं प्रोग्राम ऐसा है जहाँ किसान भाई कोई बुलाया हो वहाँ जाना हो? अब इस समय हमें वहाँ जाना है, एमपी जाना है और हरियाणा जाना है। अच्छा, एमपी और हरियाणा जाना है, मतलब जी, जी, बुलावा है वहाँ से जी, अभी। जी, जी, ठीक। तो जैसे कि कोई किसान भाई अगर मान लो जिसको नहीं पता है इस खेती के बारे में, जी। तो अगर उसको शुरुआत से खेती करना हो तो उसके आप पूरा बताएंगे? हाँ, पूरी जानकारी उसको हम देंगे, आते-जाते रहेंगे, पूरा सब बताएँगे, क्या-क्या करना है, जिसको जड़ पैदा करना है, उसको भी बताएँगे, और हर चीज़ इसके बारे में। हमारे यहाँ पेपरमिंट लगती है, जड़ भी पैदा होता है, हमारे यहाँ पौधा भी बिकता है, हर चीज़ बिकता है उसका। तो आप जैसे बोल रहे हैं 25-30 साल से खेती कर रहे हैं, तो जी, आप जड़, पौधा हुँ। ये सब भी बेचते हैं कि जी, सिर्फ जी। आप खुद अपनी खेती करके तेल बेचते हैं? क्या करते हैं? नहीं, नहीं, हम देखिए जड़ भी बेचते हैं, पौधा भी बेचते हैं, और तेल भी बेचते हैं। ये मान लीजिए, किसी किसान को जो भी वैरायटी चाहिए, उसको पहले से ऑर्डर देना पड़ेगा, उसके बाद में उसको पौधा भी दे देंगे, हम जड़ दे देंगे, हर चीज़ दे देंगे, जितना चाहे। जैसा आप वैरायटी का नाम लिए, हुँ, तो हम ये जानना चाहते हैं कि पेपरमिंट की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं क्या? कई वैरायटियाँ हैं, जैसे सिम क्रांति हो गया, सिम सरजू हो गया, सिम उन्नति हो गया, गोल्डन हो गया, गोल्डन सुपर हो गया, तो ऐसे बहुत वैरायटी हैं। तो इन वैरायटियों में मतलब अंतर क्या होता है? अच्छा कौन-सा है? ख़ास अंतर क्या है? किस लिए वैरायटी सब अलग-अलग हैं? जिस ऐसा है कि देखिए, जो मान लीजिए पुरानी वैरायटी हैं, लोग उसको कर रहे हैं, अपना पैसा नहीं ज़्यादा खर्चा करना चाहते हैं, तो वो उसमें तेल कम निकलता है। जो नई-नई वैरायटियाँ खरीदते हैं, मार्केट में लाते हैं, तो सरकारी संस्था से और सब, तो उसमें तेल ज़्यादा निकलता है। अच्छा, कहने का मतलब जो वैरायटियाँ हैं इसमें तेल की मात्रा कम और ज़्यादा है। जी। तो सबसे अच्छी वैरायटी आपकी नज़र में क्या है? आप तो अनुभवी किसान हैं। इस समय सबसे अच्छी वैरायटी सिम उन्नति चल रही है, और गोल्डन चल रही है। अच्छा, सिम उन्नति और गोल्डन चल रही है। हुँ, अगर हुँ। नया किसान भाई कोई खेती की शुरुआत करना चाहता है, जी, तो वो कौन-सी प्रजाति से शुरुआत करें? सिम उन्नति से और गोल्डन से करें। सिम उन्नति या गोल्डन से करें? हाँ।
तो उसको सिम उन्नति और गोल्डन कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी? आप प्रोवाइड करेंगे या दुकान से? कहाँ मतलब उसको सही कहाँ मिलेगा? अब ये मान लीजिए, देखिए सरकारी संस्था रहेगा तो वहाँ पर अच्छी उसको नई जड़ मिल जाएगी। हाँ, और या किसान कोई अच्छा रहा खेती करता हो, जड़ लगाता हो, तब उससे उनको ले लेना चाहिए। और भी अगर ना उसके समझ में आए तो हमसे जानकारी, पूरी हम जानकारी दे देंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं हमसे जड़ लिए, हम उसको बताएंगे कि वहाँ पर जाके आप ले लीजिए। वो भी इसका समय होता है, ये नहीं कि हरदम जड़ वो मिलती मतलब रहती है। आपसे लेना चाहे तो ले सकता है। जी, समय की बात की आप, तो समय क्या क्या समय क्या होता है इसका? इसका जड़ का समय होता है वही दिसंबर से लेकर फरवरी तक ये जड़ मिलती है। अच्छा, दिसंबर से लेके फरवरी तक। हाँ, मार्च में 15 मार्च तक मिल जाती है। लेकिन अब जैसा जो ऑर्डर देगा, उसको ऑर्डर देने पर लोग रोकेंगे नहीं, तो अपना तो कोई तो अपना इसका सही समय क्या है खेती शुरुआत करने का, लगाने का? इसका ये मान लीजिए जनवरी में नर्सरी पड़ जानी चाहिए। जनवरी में पड़ जाए, लास्ट फरवरी तक या 5-6 मार्च तक ज़रूर लग जाना चाहिए। ये है मेन समय इसका। अच्छा ठीक है, मतलब कि मार्च स्टार्टिंग से हम्म, इसकी जो नर्सरी होती है उसकी रोपाई हो जानी चाहिए हो जानी और चाहिए। उसके पहले नर्सरी तैयार कर लेना चाहिए। तो लास्ट नर्सरी मतलब जो तैयार करना रहता है वो नर्सरी कितने दिन की होनी चाहिए जो रोपाई के लायक हो जाती है? अब देखिए टेम्परेचर के ऊपर होता है। जैसे मान लीजिए आपका 1 महीने में तैयार हो जाएगी, और 25 दिन में, जैसे अभी इस समय टेम्परेचर ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, तो आपका 20 से 25 दिन में तैयार हो जाएगी। और इसको लोग लगाते हैं अप्रैल तक लगाते हैं, मई में लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये है कि जहाँ पर ऊंचा हो, जैसे बारिश का पानी ना रुकता हो, पानी। सामान्यतः हम बात करते हैं जैसे कि टेम्परेचर की आप बात किए, तो कुछ एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कुछ एरिया में कम होता है। हाँ तो जैसे अपना इतना बड़ा देश है, जी। तो अगर हम सामान्य बात करें कि अगर हमें मार्च में इसकी रोपाई करना है, हमारा खेत मार्च में तैयार रहेगा, हम्म, एक आइडिया। हम्म। तो अगर मार्च के शुरुआत में हमको रोपाई करना है, हम्म। तो इसकी नर्सरी हम कब डाल दें? ये मान लीजिए कि उसको 15 जनवरी तक पड़ जानी चाहिए। और फर्स्ट में आपको दिसंबर में अगर नर्सरी डाल दें दिसंबर में, तो वो फरवरी में लग जाएगा। लास्ट फरवरी तक या 20 फरवरी तक आप लगा देंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है। तो इससे मतलब जो है इनकम है, हम्म, ये मतलब किसान भाइयों के लिए एक्स्ट्रा इनकम हम्म। का अब स्रोत बन रहा है। अब ये मान लीजिए, देखिए अगर समय से काम करेंगे तो उसमें रिस्पांस अच्छा होगा, ज़्यादा ही फायदा होगा, ज़्यादा तेल निकलेगा। और थोड़ा सा लेट हो जाएगा तो तेल का मात्रा कम हो जाएगा। तो मतलब इसमें समय का ध्यान देना होगा और जी, विधि पूर्वक इसकी देखभाल और खेती सब करना होगा। जी, जी, जी। तो इसमें बहुत सारी बातें होंगी इसके। तो वो अगर आपसे जानकारी लेना चाहे तो आपसे फ़ोन करके पूरी पूरी जानकारी। जानकारी लेंगे, मतलब कब लगाना है, हम्म, कैसे इसकी देखभाल करना है, कब उर्वरक डालना है या जुताई वगैरह हाँ, जो कुछ है, उसकी पेराई वगैरह सब सब जानकारी आप दे देंगे। हर चीज़ पूरी जानकारी उसको हम बता देते हैं, जाके भी बता देते हैं, फ़ोन से भी बता देते हैं, पूरी जानकारी हम दे देते हैं। तो और भी एक बात है, जैसे हम देखते हैं कितने ऐसे किसान हैं या और हैं, उनके पास पूंजी नहीं है, खेती करने के लिए पैसा नहीं है, वो करना नहीं चाहते हैं। उनके पास 5 एकड़ है, 10 एकड़ है, 20 एकड़ है, लेकिन शुद्ध कर नहीं पाते हैं। तो हमारे पास ऐसे काफ़ी लोग, कई जगह से फ़ोन आता है कि अगर मान लीजिए जो भी किसान अगर चाहें अपना खेत किराए पर देना चाहें, तो वो किराए पर खेत दे सकते हैं। उनको साल का 6 महीने का जो भी होगा, अपना जो भी रेट चल रहा है किराए पर अपना दे देंगे उनको, पैसा हम दिलवा देंगे। हमारे पास बहुत ऐसे किसान हैं कि चौरसिया जी हमको 5 एकड़, 10 एकड़ और 15 एकड़ हमको खेत दिलवा दीजिए। जो भी जितना होगा, मान लीजिए वो 50 एकड़ तक, 100 एकड़ तक वो खेत अपना ले लेंगे, 200 एकड़ तक, जिसके पास ज़्यादा अच्छा, ज़मीन हो। मतलब किराए पे भी खेत पे लिया दिया जाता है? हाँ, हाँ, लेते हैं। ये मान लीजिए जैसे कहीं पर पैसा चलता है, और नहीं तो 1 कुंटल गेहूँ, 1 कुंटल धान उनको मिलेगा। ठीक। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ आप कुछ सैंपल रखे हैं, जी, ये कौन से प्रजाति का है? थोड़ा हमारे किसान भाइयों को दिखाइए। ये हमारे पास देखिए सिम उन्नति है, सिम उन्नति सेम है। मंदिर जो किसान भाई ना देखे हों, ना जानते हों, ये देख लीजिए, पुदीने के जैसा तो दिख रहा है, मिंट के जैसा, लेकिन ये मिंट नहीं है, ये पेपरमिंट है।
ये पुदीना नहीं है, पिपरमिंट इसको मेंथा बोलते हैं। इससे तेल निकाला जाता है जी जी जी। और इस तेल का बिक्री होता है, जिससे किसान भाई आमदनी पा रहे हैं। किसान भाई यही एक स्रोत मान के चल रहे हैं अभी, जो इनको एक्स्ट्रा आमदनी दे रही है, जो किसी भी फसल को प्रभावित न करते हुए उनको बीच में ये एक्स्ट्रा आमदनी दे रही है। जी क्योंकि किसान भाई इस महंगाई में परेशान रहते हैं, तो उनको ये काफ़ी रिकवर कर रहा है। कुछ लोग किसान भाई ये सोचते हैं कि हम तेल पैदा कर लेंगे तो कहाँ पर बेचेंगे, इसका ये भी है। आप मोबाइल पे देख लीजिए, अपना शेयर, इसका शेयर मार्केट होता है, शेयर मार्केट होता है ऑल इंडिया हर जगह का, ठीक है। तो उस पर देख सकते हैं क्या रेट है, क्या रेट हम बेचना चाहते हैं, तो शेयर मार्केट देख के बेच सकते हैं। ये ऑल इंडिया में हर जगह भी तेल बिक सकता है। लेकिन ये भी है एक, अगर कोई भी किसान पेपरमेंट लगाना चाहे तो उसको देख लेना चाहिए कि हमारे एरिया में टंकी कहाँ लगी है, हमको तेल कैसे हम निकालेंगे। कुछ लोग हमारे पास, एक अब की बार फ़ोन आया था छत्तीसगढ़ से, चौरसिया जी हमारा तेल निकलवा दीजिए। मैंने कहा कितना कितना है आपके पास पेपरमेंट? उन्होंने बोला कि एक पिकअप है। तो एक पिकअप का मतलब आधी टंकी हुई। तो हम कहे अगर हमारे यहाँ आप लाओगे 800 किलोमीटर, 700 किलोमीटर या 1200 किलोमीटर जो भी है छत्तीसगढ़, हमारे यहाँ अयोध्या फैजाबाद, तो आपका कम से कम 15 हज़ार भाड़ा हो जाएगा, 15-20 हज़ार भाड़ा हो जाएगा। तेल कितने का निकलेगा? 4-5 हज़ार का तेल निकलेगा। तो इससे अच्छा आप भैया वहीं निकाल लीजिए या आप फेंक दीजिए। आप क्यों क्यों खेती किए हैं? जब आपके एरिया में टंकी नहीं लगी है, तेल निकालने का प्रोजेक्ट नहीं लगा है, तो खेती करने से क्या फ़ायदा है? तो किसान भाइयों को ये भी ध्यान देना पड़ता है कि या तो अपने बजट से वो अपना टंकी लगाएं या कहीं पर टंकी लगी हो, तब उसको खेती करना चाहिए कोई चीज़। एक आइडिया, टंकी का दाम आजकल सामान्यतः क्या होएगा? मैक्सिमम ये मान लीजिए कि एक नॉर्मल टंकी 50 हज़ार 60 हज़ार रुपये। 50,000 60,000 की एक नॉर्मल टंकी, मतलब शुरुआत, स्टार्टिंग रेट है। जी तो किसान भाई इस बात को ध्यान रखें, अगर आपकी एरिया में सुविधा है पिपरमिंट की पेराई के लिए, टंकी वगैरह है और सिंचाई का साधन है, तब आप इस खेती को करने के लिए सोचिए, वरना मत कीजिए। नहीं तो खेती करके फंस जाएंगे, आप पेर नहीं पाएंगे। या तो फिर आपकी इतनी कैपेसिटी हो कि आप ढेर सारा खेती किए हों, जी तो आप अपने पर्सनल टंकी लगवा लें, जी 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 ताकि आपको किसी चीज़ ताकि आपको किसी चीज़ की दिक्कत ना हो उसको पेराई के लिए। जी 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 और अगर आपको जानकारी नहीं है तो खेती करने से पहले, जैसे कि पंडित एच पी चौरसिया जी बता रहे हैं, आप इनसे नहीं तो दूसरे किसी जिससे आपको विश्वास हो, जो विश्वसनीय किसान हो, जी। उससे पूरी जानकारी, राय सलाह परामर्श लेके तब खेती की शुरुआत कीजिए। वही वही क्यों? वही बात है। देखिए हमारा मतलब ये है किसान का नुकसान ना हो। क्योंकि किसान इस महंगाई के दौर में ऐसे ही परेशान है, हाँ हाँ। और परेशान हो जाएगा तो फिर अच्छी बात नहीं है। हम्म, अगर उसको, जैसा कि बताया, अगर उसको खेती करना है तो पूरा सब ध्यान में रखते हुए खेती जी करें, जी जी। और अगर आपकी कैपेसिटी है तो टंकी लगवा के खेती कीजिए। वही चीज़ है कि उसको देख लेना चाहिए कि हमारे आसपास 4-5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर, दस हाँ, जहाँ किलोमीटर उसकी तक, सुविधा हो। हाँ वहाँ तक आप तेल निकाल लें। उसके बाद में वो एक बार करेगा खेती, जिसके पास 2 एकड़ 3 एकड़ अगर लगा देगा तो उसका पूरा वो एक ही बार में पूरा निकल आएगा, एडजस्ट हो जाएगा खर्चा टंकी का, हर चीज़ पूरा। और जो भी किसान और खेती करेंगे वो भी उसको लगाएंगे अपना तेल, जाके तुम्हारे टंकी में वो तेल निकालेंगे, उसका किराया भी। भाड़ा मिलेगा। हाँ भाड़ा भी मिलता है। कहीं कहीं ऐसा है कि 1 लीटर तेल ले लेते हैं, एक टंकी तेल निकालने पर 1 लीटर। एक 1 लीटर तेल ले लेते हैं। लेकिन कुछ जगह है हमारे यहाँ, तो हमारे गांव में ये मान लीजिए कम से कम 10 टंकी लगी हैं, तो हमारे यहाँ 500 रुपये भाड़ा है एक एक टंकी। टंकी का एक टंकी तेल निकालने का 500 रुपये भाड़ा है। मतलब एक टंकी अगर आप पेराई करते हैं ये मेंथा का पौधा, जी तो 500 रुपया हाँ 500 रुपये। भाड़ा। हाँ 500 रुपये 400 रुपये किराया देना पड़ता है। ठीक। तो पंडित जी, जैसा कि किसान भाई अगर शुरुआत करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं वो कौन सा, तो इसकी जैसे वैरायटी आप बताएं, जी सिमुन्नति या हाँ गोल्डन, हाँ सिमुन्नति मतलब गोल्डन। अच्छी हाँ प्रजाति की हाँ अच्छी जड़ या अच्छा पौधा लेके हाँ शुरुआत करें। हाँ। और शुरुआत करने से पहले इन सब बातों को भी ध्यान रख ले, जी टंकी, सिंचाई का हर चीज़ साधन हर वगैरह, चीज़ ये सब सब। चीज़। हाँ सब होना चाहिए। तो
जैसे कि पंडित जी आपसे कोई संपर्क करना चाहे, जी। कोई बातचीत करना चाहे हम्म। तो कैसे? हमारा नंबर है 94 73 68 44 06। जी किसान भाई, जो स्क्रीन पे नंबर दिखाई पड़ रहा है ये पंडित एचपी चौरसिया जी का नंबर है। अगर आपको कोई राय सलाह लेना है तो सबसे पहले पंडित एचपी चौरसिया जी से संपर्क कर लीजिए। अगर आपको विश्वास हो जाए, खेती के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए, तो आप खेती की शुरुआत कीजिए। जी जी। और कुछ जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो पंडित एचपी चौरसिया जी से पूछ सकते हैं। क्यों पंडित? जी 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 जी। कोई भी जानकारी हो मैं उसको पूरा बताता हूँ, अपना टाइम बर्बाद करके कोई भी काम करता रहता हूँ, तो उसको पूरा हम जानकारी देते रहते हैं, बताते जैसा रहते कि पंडित एचपी चौरसिया जी ने बताया कि ये 25-30 साल हैं। जी पेपरमिंट के मंजे हुए किसान हैं, जी। इनको अधिक जानकारी है, अच्छी जानकारी है और आपको जो जानकारी देंगे वो एकदम अच्छी जानकारी देंगे। कोई अच्छी गलत जानकारी। जानकारी नहीं नहीं देंगे नहीं, कि हम क्योंकि गलत। किसान का जो समस्या है, किसान का जो दर्द है वो एक किसान ही समझ सकता है। और जैसा कि बताए भी पंडित एचपी चौरसिया जी इंडिया के कोने-कोने में हर एक स्टेट में लगभग गए हुए जी जी हैं जी। और बहुत सारे ज़िलों में गए हैं जी और अभी बहुत सारी जगह जाने का प्रोग्राम भी बना है। जी जी जी, हर तो जगह। जाते रहते हैं, बताते रहते हैं। अगर आपको खेती करना है तो आप एक बार संपर्क ज़रूर करें। क्यों पंडित जी? जी जी, पूरी जानकारी हम देंगे और जो करना चाहे करवा भी सकते हैं, हर चीज़ उसकी मदद हम करेंगे। ठीक पंडित जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आप इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई, अगर आप एक्स्ट्रा इनकम लेना चाहते हैं धान गेहूँ की खेती करके उसके साथ में, तो पिपरमिंट की खेती कर सकते हैं, लेकिन बिना राय सलाह, बिना सुविधा से मत कीजिए। जी ये देखिए, ये है पिपरमिंट, एक बार और आपको दिखा दे रहा हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।